बांझ क्या जाने प्रसूत का हाल, वहीं आज बिहार की कहानी है। अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि सबसे ज्यादा पेपर लीक होने वाला राज्य कौन है, तो वह बिहार राज्य का नाम 1 नंबर में आता है। आखिरकार बिहारियों को लेबर जो बनाना है, गरीब के बच्चों को लेबर बनाना है, पैसा किसके पास है? अधिकारी के पास है, सर्विसमैन के पास है, दलाल के पास है, माफिया के पास है, गुंडे के पास है, सरकार के पास है, नेता के पास है। और पैसा पे जब एग्जाम सेटिंग हो जाता है, जो पेपर लीक हो रहा है, तो पैसे पर तो गरीब का बच्चा कैसे एग्जाम निकाल पाएगा। मैं तमाम अभ्यर्थियों से मैं एक बात गुजारिश करना चाहता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उस नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और उस आयोग तक पहुंचे जो सिपाही परीक्षा भर्ती के आयोग हैं, जहां पे ये वीडियो पहुंचे और पेपर को जो है परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। आखिरकार तेजस्वी यादव क्या जानेंगे गरीबी क्या होता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे क्या जान पाएंगे कि आखिरकार एक सिपाही भर्ती के लिए लड़का फटा हुआ जूता से 4 बजे भोर में निकलकर कंक्रीट वाले रास्ते पे दौड़ना पड़ता है, मन लगाकर घिस घिस कर पढ़ना पड़ता है, और अपने घर से दूर रहकर जिला में, राजधानी में तैयारी किया जाता है, बड़े बड़े प्राइवेट शिक्षकों को पैसा दिया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे के पिता खेत में अधनंगे काम करते हैं, बहुत सारे के पिता आधा भोजन खाकर काम करते हैं, सुबह जब निकलते हैं घर से तो शाम को लौटते हैं। बहुत सारे के पिता लुधियाना, गुजरात, मुंबई जैसे देशों में काम करते हैं, मुंबई जैसे राज्यों में काम करते हैं, प्रांतों में काम करते हैं। तो मैं बता देता चाहता हूं दलाल अधिकारियों को, यहाँ बिहार की सरकार को, कि लानत है आपसे बिहार सरकार को कि आप लोग चुप मरिए और पानी में डूब के मर जाने वाली बात है। आखिरकार बिहार में दलालों को, माफियाओं को, सेठों की इतनी हिम्मत कहां से आती है कि बार बार बिहार की पेपर लीक हो जाती है? ये कोई पहली मर्तबा नहीं, बार बार बिहार की पेपर लीक हो जाने का मतलब है सरकार की नाकामी है। मैं तेजस्वी यादव को कह देना चाहता हूं, आप क्या जानिएगा, वैकेंसी निकाल देते हैं। हाल ही में 2 दिन पहले आपने ट्वीट किया कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है और एग्जाम सेट हो जा रही है, पैसा दीजिए, एग्जाम निकालिए। तो फिर गरीबों के लिए कहां है कुछ भाई? तो बिहार में अब एक और बात जान लीजिएगा, अगर बाहर से कंपनी भी आएगी यहाँ पे बच्चे को ले जाने, तो यहाँ भी अब एग्जाम लिया जाएगा, तो उसमें भी सेटिंग किया जाएगा। बिहार में सेटरों की कमी नहीं है। बिहार आखिरकार देखा जाए तो हर लोगों को एक नजर में, दिमाग में बैठा है कि बिना पैसा का आपका सर्विस नहीं होगा। बताइए उस गरीब माँ का क्या होगा जो दिन भर काम करती है, अपने बेटे को पढ़ाती है? उस पिता का क्या होगा जो जाकर के मुंबई गोरेगांव में दूसरे के घर खाता में घंगरी चोला तक धोता है, जो मेरठ में जाकर टगार तक, तलिया तक धोता है, जो जाकर गुजरात में धागे के फैक्ट्री में काम करता है। बहुत सारे लोग विदेश में जाकर नेपाल, काठमांडू में काम करते हैं, और यहाँ किसान खेत में मर के काम करते हैं। उस माता पिता पर क्या बीत रहा है भाई, उस विद्यार्थी पर क्या? यानी समझा जाए कि गरीबों को, बच्चे को जीने का अधिकार नहीं। हालांकि देखा जाए तो बिहार पुलिस इस पर काम कर रही है, बहुत सारे को पकड़ा गया है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन मैं बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं, और मैं CSBC आयोग को कहना चाहता हूं और कह देना चाहता हूं आर्थिक अपराध इकाई को कि आप लोग गहन जांच करिए। अब सरकार इसकी जांच करवाई। आखिरकार सबसे बड़ी कमी सरकार की देखी जाएगी कि सरकार के रहते हुए बार बार पेपर लीक हो जाना अभ्यर्थियों का। अब बताइए, अगर धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी करते हैं, परीक्षा रद्द नहीं होता है, तो ये तो मानेंगे नहीं भाई। पढ़ के गया है, संघर्ष किया है, मेहनत किया है, तो ऐसे भी जीवन खाक है, तो फिर लड़ेगा अपने आजादी के लिए। तो वहां छात्रों पर डंडा चलेगा, लाठियां चलेगा, FIR होगा, जेल भेजा जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, तनाशाह से, कि आप लोग ये कर क्या रहे हैं? आपके राज में ये हो क्या रहा है? आखिरकार कौन सा सेटिंग चल रहा है भाई बिहार में कि आप लोग को पता नहीं चल रहा है? आखिर सेटरों के पास इतनी हिम्मत आती है कहां से? और मैं आपको पूरा डिटेल बताने का प्रयास करता हूं। अगर जो भी वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जन जन तक पहुंचाना है, 22 लाख अभ्यर्थियों तक पहुंचाना है, उनके परिजनों तक पहुंचाना है यह वीडियो। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, 92 क्वेश्चन मिले हैं, 92 का आंसर शीट मिल चुका है, जो आपके कैमरे पे मैं दिखाना चाहता हूं और लेयर में चल रहा होगा। अंकर भाग में नकल करते 6 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, जिसमें 5 का आंसर प्रश्न पत्र से मैच कर गया। और उसके बाद आपको बता देना चाहता हूं, परीक्षा के दौरान पटना, सारण, बक्सर, समस्तीपुर, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय सहित अन्य 1 दर्जन जिलों में 100 से अधिक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 70 साल भर है। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक जैकेट, प्रिंटर, अभ्यर्थी के नाम का लिस्ट व अन्य सामान बरामद किया है। जबकि जमुई के सालभरों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से वॉकी टॉकी व अन्य सामान बरामद हुआ है। ये प्रत्येक लोग परीक्षार्थियों से 15 लाख रुपए की डिमांड कर चुके हैं। उसके बाद एक और खबर है कि नशे में मजिस्ट्रेट ड्यूटी करते पहुंचे, सहार के अंचला अधिकारी गिरफ्तार। आरा का एक खबर है, सिपाही भर्ती में सहार के अंचला अधिकारी दयाशंकर झा को गर्ल्स स्कूल परीक्षा केंद्र का मजिस्ट्रेट बनाया गया था। ड्यूटी के दौरान वह शराब के नशे में थे। ऐसा भी महापुरुष जन्मा है इस धरती पर कि जो बिहार जो सिपाही भर्ती की परीक्षा करवा रहे हैं उसमें भी दारू शराब पी के आ रहे हैं। शायद लज्जा नहीं लगे कि हम चीटिंग करवा रहे हैं, बच्चे छाप रहे हैं। उसके बाद में बहुत सारे आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा जो प्रश्न पत्र में अंकित मिले हैं, जो आंसर है। तो मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं, तमाम शिक्षकों से पूछना चाहता हूं, आज सब लोगों को, सारे लड़कों को जग जाने की बात है कि आप सब लोग जग जाइए और आप सब लोग आवाज उठाइए, ताकि एक और भी दूसरी पारी की परीक्षा 7 को
और बाकी 15 को है। तो सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी अभ्यर्थी मिलिए, इनके साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी वैसा हो सकता है, और कुछ लोग खुश होंगे कि हमने लिख लिया है, तो ये वाकई सही नहीं है। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि जूता रगड़ के मेहनत पाने, जूता चाट कर सफलता पाने से बेहतर है कि जूते को घींच कर सफलता पाया जा सके। तो जूता चाटने वाले आप लोग काम छोड़ दीजिए। मैं तमाम ससुरा दलाल अधिकारियों और दलाल सेठों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम लोग क्या जानो कि परिश्रम पढ़ाई की क्या होती है। और बिहार सरकार को मैं कह देना चाहता हूं कि बिहार विद्यालय की स्थिति आप देख रहे हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है। बिहार की ऐसी पढ़ाई हो रही है कि शायद अभ्यर्थी अगर एक्स्ट्रा चार्ज न ले, मल्टीविटामिन जो ऊपर से एक्स्ट्रा न ले भोजन के बाद में, तो शायद बिहार के विद्यार्थियों का भला नहीं होगा। जब वहीं विद्यार्थी पढ़ते हैं, लड़ते हैं, दौड़ते हैं और उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो बिहार सरकार की नाकामी है। जल्द से जल्द एग्जाम रद्द किया जाए और उस लोगों तक पहुंचा जाए, उस जड़ को पकड़ा जाए जो कि बिहार सरकार के खिलाफ, तमाम जनता अभ्यर्थियों के खिलाफ। अगर नहीं होता है तो उस विद्यार्थी के हवाले कर दिया जाता, तो एक बार समझ में आ जाता कि शायद सेटरों का क्या हाल होगा। मैं इजाजत मांगना चाहता हूं बिहार सरकार से कि एक बार मुख्य सेटर को पकड़िए और बिहार के छात्रों के हवाले कर दिया जाए, ताकि छात्र उनको बढ़िया से समझा दे कि वास्तव में जूता रगड़कर 4 बजे सुबह में कंक्रीट पर दौड़ने का मजा क्या होता है। तब उस अधिकारियों, उस दलालों को समझ में आएगा, उस चटोरों को समझ में आएगा, सालों को, कि बिहार में ऐसा करने का क्या है। वह किसान का बेटा ही समझता है कि पढ़ाई क्या चीज होती है और पढ़ने के लिए क्या मेहनत करना पड़ता है। ये चीज अमीर लोग क्या जान पाएगा। इस चीज को भली भांति वो अधिकारी, दलाल और बिहार की सरकार क्या जान पाएगी कि क्या मेहनत होती है पढ़ाई करने में और सिपाही भर्ती की। और सिपाही वही बनना चाहता है जो गरीब घर का बच्चा हो, जो देश का सेवा करना चाहता है। आप देखे हैं किसी नेता और मंत्री का बेटा कोई सिपाही बनता हो, किसी सिपाही में जॉब करता हो। नेता और अधिकारियों का बेटा, आईएएस का बेटा विदेश में पढ़ता है और किसान का बेटा सभी का रक्षा करता है। तो मैं तमाम नेता और आईएएस ऑफिसर अधिकारियों से मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोग गहन जांच करिए, इसका पता लगाइए, एग्जाम रद्द करने का काम कीजिए, ताकि गरीब के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और तैयार रहे। नहीं तो ऐसे ही मनोबल अगर गिरता रहा तो आने वाले समय में बिहार सरकार का फॉर्म फिलअप करने वाला विद्यार्थी नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही सारे लोगों का बिहार सरकार से उम्मीद उठ चुका है कि आखिरकार भी देश में सर्वाधिक अगर पेपर अगर लीक हुआ है तो इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, बिहार का हुआ है। बिहार के तमाम उन कोचिंग संस्थानों वाले से मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप पेमेंट करवा रहे हैं विद्यार्थियों का और आपके ऊपर आवाज उठता है कि आप नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलिए और विद्यार्थियों का साथ दीजिए। विद्यार्थी लोग को मैं कहना चाहता हूं कि आप जगिए, उठिए, दौड़िए और अपने संघर्ष के लिए लड़िए और जाइए, आयोग को घेरिए, सरकार को घेरिए, रोड पर तमाशा मत बनाइएगा और अपना हक के लिए एग्जाम को रद्द करवाइए और फिर से एग्जाम सुनिश्चित करवाइए जो बिना पेपर लीक का हो, और एग्जाम दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।